बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पासपोर्ट को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो तमाम पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर उनका पासपोर्ट बिल्कुल एक्सपायर है या उसके 7 मंथ बाकी हैं तो आप ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले होता ये था कि हम अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता था तो फिर हम उसके लिए जो भी करीबी एम्बेसी होती थी हम वहाँ जाते थे, ठीक है, जहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट होता था और इस तरह की बहुत सारे मसले मसाइल आते थे। जब से ऑनलाइन सर्विस आई है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। इसमें आपने सिंपल ही करना होता है कि अपने सिस्टम से बैठ के एप्लीकेशन को फिल कर लेना होता है, आपने उसकी पेमेंट कर देनी होती है और आप डिलीवरी एड्रेस दे देते हैं और उस एड्रेस पे वो डिलीवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। वैसे तो इसकी डिटेल यहाँ मौजूद है, अगर आप इसके मेथड को देखना चाहें तो आपने सिंपल जो DGIP की वेबसाइट है उसके ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे आपने लिखना ये है कि ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk, ठीक है। ये आपने इस को जब आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा मेथड है। तो वैसे तो यहाँ मेथड दिया हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस एप्लीकेशन को फिल किया, ठीक है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन मैंने फिल किया, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप गूगल ओपन करेंगे, ठीक है। तो गूगल पे चल के देखते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से एप्लीकेशन को फिल किया। अब यहाँ पे मेरे पास गूगल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि जो पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमने ओपन कर लेना है। तो ये वेबसाइट पहले मेरे पास ओपन थी। यहाँ पे हम सर्च बार में देखेंगे ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने इसको सेम इस तरह से टाइप कर लेना है, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट पे जाना है आपने, यहाँ पे आके आप इसको कंटिन्यू कर दोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करोगे ये पेज आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास रजिस्टर्ड की है और लॉगिन की है। अगर तो आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप सिंपल लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूजर नेम दोगे और अपना पासवर्ड दोगे, ठीक है। और अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो फिर आप पहले जाके इसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो मेरा पहले से लॉगिन बना हुआ है, मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, ठीक है, नीचे पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे आपने ये कोड लिखा हुआ है सेम कोड आपने यहाँ पे टाइप कर देना और उसके बाद इसको लॉगिन कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड दूंगा, इस जगह पे हम इसको कोड को डाल देंगे और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर देंगे। अच्छा, अब ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे हमने इसको नीचे जाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डू नॉट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो हम इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अगर तो आप न्यू एप्लीकेशन है आपकी तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन आपने शुरू की थी और बीच में छोड़ दी, ठीक है, इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि आप एप्लीकेशन को शुरू कर सकते हैं और जहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है वहाँ तक आप इन्फॉर्मेशन दो। अगर आपके पास आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको फाइल को वहीं पे सेव कर दो। नेक्स्ट टाइम आपने फाइल ओपन करनी है तो वो आपने न्यू फाइल ओपन नहीं करनी, आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है आपने उसके बजाय क्लिक करना है। तो अभी मैं एक न्यू एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैंने इसलिए न्यू एप्लीकेशन पे करना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया उसके ऊपर। अब हम करने ये वाले हैं कि एक पासपोर्ट है जो कि हमने रिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आपने पासपोर्ट रिन्यू करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे आ जाओ। यहाँ पे अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो सी है वो 1 साल से ज़्यादा है तो आप इस चैनल से उसको रिन्यू नहीं कर सकते। अगर वो 1 साल से कम है तो फिर आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपल यस कर देंगे। अगर आपने पासपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है तो फिर आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर मॉडिफिकेशन किसी भी किस्म की कोई नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। तो मेरी मॉडिफिकेशन नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनवा रहे इसलिए आपने इसको, ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे का पासपोर्ट है जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। ये असाइलम जो सा होता है ये अब्रॉड वालों के लिए होता है। अगर आप जीसीसी से इसको अपडेट कर रहे हैं पासपोर्ट को तो आपने इस ऑप्शन को भी जाके नो कर देना, ठीक है।
इस ऑप्शन को भी हम जाके नो कर देंगे, ये भी असाइलम से रिलेटेड है, तो हमने इसको भी नो कर दिया। अब यहाँ पे हमने करना है कि अपना जो आपका पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड होगा, आपने वो नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं ये नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद ये आके आपको एरो नज़र आ रहे हैं, आपने एरो पे क्लिक कर देना। अगर तो आपका ये नंबर ठीक होगा तो फिर इसके पास आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये आपको टिक लगा नज़र आ रहा है, ये वेरिफिकेशन का इसका मतलब है कि आईडी कार्ड नंबर ठीक है। अब इसमें आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने पासपोर्ट की, ये आपके पासपोर्ट के जो लास्ट डिजिट है ये भी आपके पास यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, ये पासपोर्ट की लास्ट डिजिट शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी देनी है, तो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 1 जनवरी 2023 को। स्टार्ट एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। यहाँ पे आपका नाइकोब नंबर आ गया, यहाँ पासपोर्ट का नंबर आ गया, यहाँ पे पासपोर्ट टाइप आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट कौन सा अप्लाई करना है, नॉर्मल करना है या अर्जेंट करना है, वो आपने इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो मैंने नॉर्मल करना है, तो मैं इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड 36 पेजेस पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। पासपोर्ट वैलिडिटी, अब यहाँ पे आपको 5 साल वाला करना है या 10 साल वाला, तो मैं यहाँ पे 10 साल वाला करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, पहले पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। इसको हम ब्राउज करेंगे और हम इसको करेंगे यहाँ पे पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर इस पे अपलोड कर देंगे। तो हम इसको यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये पिक्चर को उसने अपने हिसाब से सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने मैसेज दे दिया, योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। जो उसने स्पेसिफिकेशन दी थी उसके मुताबिक फोटो उसने सेट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री से ये पासपोर्ट अप्लाई किया जा रहा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। पासपोर्ट ऑफिस आपने देना है, यहाँ पे कौन सा पासपोर्ट ऑफिस होगा, ये पासपोर्ट ऑफिस हमने सेलेक्ट कर लिया रियाद का। ठीक है, सऊदी अरब से ये पासपोर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं और कंट्री सऊदी अरब हो जाएगा, और जो पासपोर्ट ऑफिस है वो हमने रियाद सेलेक्ट कर लिया। जो भी नियर पासपोर्ट ऑफिस है वो हमें रियाद है, तो हमने यहाँ से रियाद सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक की जो एप्लीकेशन थी इसको हम जाके सिंपल क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, गिवन नेम आ गया, सर नेम आ गया है। ठीक है, और प्रोफेशन आ गया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन के अंदर हमने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे असाइलम अप्लाई नहीं किया हमने, तो इसको हम नो कर देंगे। और ये भी असाइलम से रिलेटेड है, तो इसको भी हमने नो किया था। ये दो ऑप्शंस आ गई हमारे पास। ड्यूल नेशनल हम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ पे सेव कर दें। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास परमानेंट एड्रेस आ गया है,
तो परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने अपने उसके हिसाब से लिखना है कि जो कि आपका नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है एड्रेस, तो हम उसके हिसाब से बिल्कुल इसको लिखेंगे। इस एड्रेस को हमने सेव कर दिया। अब पासपोर्ट डिलीवरी जो है ना वो एड्रेस आपने डालना है। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सऊदी का कॉन्टैक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने नंबर दे देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया और ईमेल एड्रेस दिया ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने बहुत देख के देना है क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और आपको जितनी भी अपडेट होंगी इसी ईमेल एड्रेस पे होंगी। कोरियर देने के लिए आएगा, वो आपके मोबाइल पर कॉन्टैक्ट करेगा, इसलिए आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस ये दो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तो इसमें आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर मेरी जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं उसके अंदर नंबर 1 जो है वो एप्लीकेशन डिटेल है, वो भी मैं इसको दे चुका हूँ, ठीक है, ये आपके सामने है। और ये जो चीज़ आपकी होती जाएगी उस पर टिक लगता जाएगा और वो आपकी कंप्लीट यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा जो है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने इसको दे दी है और ये इसको भी उसने टिक कर दिया। इसके अलावा एड्रेस आया था, एड्रेस में जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वो देना होता है। और इसके अलावा आप जिस कंट्री में अगर आप, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप कहीं बाहर से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर आपने वो जो आपका सेकंड एड्रेस है जहाँ पे आपने उसको कोरियर मंगवाना है आप उसको वो दे देंगे, ठीक है। तो मेरा इस टाइम पे मैंने अपना परमानेंट एड्रेस और अपना जिस पे डिलीवरी मंगवानी है मैंने वो एड्रेस भी इसको दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसके अलावा दो ऑप्शंस मेरी यहाँ पे रह गई हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं और इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिव्यू है, ठीक है। तो ये साथ साथ जो चीज़ें मैं डिटेल्स अपनी इसको फिल करता गया हूँ वो यहाँ पे क्लोज होता गया। यहाँ पे ये शो भी कर रहा है कि इसको ओपन करूँगा तो एप्लीकेशन डिटेल इसके अंदर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे है, पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिंगरप्रिंट्स हैं, उसको यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उसके ऊपर कुछ फिंगर प्रिंट रिक्वायर्ड होंगे वो हमने उसको देने हैं, जो कि एप्लीकेबल नहीं होंगे वो हमने छोड़ देने हैं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड होंगे वो हमने उस पर थंब इम्प्रेशन अपने लगा देने हैं और उसके बाद उसको स्कैन करना है और स्कैन करके हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसके बाद आपके पास यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट है, फिंगरप्रिंट के अलावा CNIC आपने देना है इसको, ये भी यहाँ पे स्कैन कॉपी आपने लगानी है। पासपोर्ट जो प्रीवियस आपका पासपोर्ट है उसकी फ्रंट पेज की स्कैन कॉपी लगानी है, ठीक है। इसके अलावा पेज की ये हर दफ़ा पेपर चेंज होगा, ठीक है। आप जितनी दफ़ा इसको साइन आउट करके दोबारा साइन इन करेंगे तो आपको एक नया पासपोर्ट पेज मांगेगा आपसे, ठीक है। तो इस वक्त ये पासपोर्ट पेज नंबर 11 कह रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो ये पासपोर्ट पेज चेंज हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा। आपके जब आप कभी सऊदी अरब में आए होंगे तो आपके एक पासपोर्ट पे एक वीज़ा स्टैंप हुआ था, आपको उसका स्कैन अपने पास रखना है। जब भी आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो आपने वो यहाँ पे जाके अपलोड कर देनी है, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास वो असाइलम डॉक्यूमेंट कोई हैं, अगर आपके पास वो हैं, अगर आपने असाइलम लिया हुआ है तो आपके पास डॉक्यूमेंट उसके होंगे, आपने वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है जो कि सिंपल डॉक्यूमेंट है। वो ये है कि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हुआ होगा, आपने वही पासपोर्ट का पेज स्कैन करके इसके ऊपर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे ही करना है। अब इसको अपलोड करने का तरीकाकार है, ठीक है। उसमें हम ये करेंगे कि हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ से ब्राउज करना है, जहाँ पे भी हमने कहीं सेव किया फिंगरप्रिंट का पेपर वहाँ से उसको अटैच करना है, अटैच करके इसको अपलोड कर देना है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी और आपने लास्ट में जाकर उसको सेव कर देना है। उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी वो ये है कि प्रोसीड टू पेमेंट। क्योंकि आप कहीं से बाहर से इसको बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पेमेंट का जो मेथड है वो भी आपने ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट पे करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो ऑप्शन आएगी वो है प्रोसीड टू पेमेंट। तो जब हम उस ऑप्शन पर जाएंगे तो फिर उसको चल के देखेंगे कि हमने इसकी पेमेंट किस तरीके से करनी है।
के बाद नीचे डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आपने जाकर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है सेव की, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, परमानेंट एड्रेस है, पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस भी आपने डाल दिया, एप्लीकेशन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे वो भी आपने डाल दिए। इसके बाद हमने किया कि रिव्यू योर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल ये करेंगे कि प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि पेमेंट करने के लिए इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके अंदर नो रिफ़ंड पॉलिसी, आपने उसको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको जाकर नीचे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये आपको टिक की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको आपने चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद जाके आपने इसको ऑनलाइन के लिए कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपने इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये इस तरह से कुछ पेज आपके पास सामने खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर वही सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है। कार्ड नंबर है, कार्ड की बैक साइड पे एक CVC कोड होता है, वो आपने देना है। फिर कार्ड की एक्सपायरी है, उसका मंथ देना है, उसका ईयर देना है, और फर्स्ट नेम एप्लीकेंट का और जो लास्ट नेम है वो कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। जिसका भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो उस पर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से लिख देना है। फिर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर कंट्री जहाँ का बना हुआ आपका कार्ड जहाँ का आप यूज़ कर रहे हैं वो कंट्री आपने लिखना है। फिर उसकी स्टेट लिखनी है, फिर उसका सिटी लिखना है, फिर पोस्टल कोड लिखना है, और नीचे लास्ट में स्ट्रीट है, ठीक है। ये आपने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और उसके बाद आपने इसको कंफर्म एंड पे कर देना है। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने सिंपल जाके इसको कंफर्म एंड पे कर देना है। जैसे ही आप इसको पे करेंगे, पे करने के बाद ये आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ट्रैकिंग ID शो कर देगा वो, ठीक है। रेफरेंस नंबर आपका आ जाएगा, कार्ड नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। अब अमाउंट यहाँ पे जो आ रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी अमाउंट यही हो, क्योंकि ये अमाउंट आपके एरिया के हिसाब से वेरी करती है। अगर आप कहीं बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसके अंदर सर्विस चार्जेस आते हैं, डिलीवरी चार्जेस आते हैं। फिर ये अमाउंट इस तरह से भी चेंज हो सकती है कि कोई 72 पेजेस का पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसकी अमाउंट कुछ और होगी, कोई 5 साल का पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसकी अमाउंट कुछ और होगी, 10 साल का करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाती है। मैं जो अभी पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ 36 पेजेस का और 10 ईयर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अंदर सर्विस चार्ज और डिलीवरी चार्जेस डाल के ये 12,300 समथिंग यहाँ पे अमाउंट मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपने इसको कर देना। उसके बाद आप नीचे इसकी रेटिंग है वो आप रेटिंग उसको दे देंगे, 5 स्टार दे दें, 4 स्टार दे दें, जितना भी आपके लिए वो हेल्पफुल है ये एप्लीकेशन, उसके हिसाब से आप कर दें। इसको सिंपल सबमिट का बटन दबा देना। अब जैसे ही आप इसमें सबमिट का बटन दबा दोगे तो उसके बाद अगर तो आपने ये एप्लीकेशन वर्किंग डे के अंदर सबमिट किया तो फिर आपने 2 से 3 घंटे का वेट करना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी। आपने जो उसमें ईमेल अपना लिखवाया था, आपने उस ईमेल को ओपन करना है। उसमें आप जाकर देखेंगे कि उसमें आपको एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन सबमिशन की ईमेल होगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिशन की ईमेल आएगी, तो मुझे भी वो ईमेल रिसीव हुई है। तो मैं आपको पहले दिखाऊँगा कि सबमिशन की जो ईमेल आती है वो किस तरह की होती है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मुझे ईमेल एक रिसीव हुई है, जो कि 5 अक्टूबर को मैंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी, और 5 अक्टूबर को ही मुझे वर्किंग डे था, तो उस दिन मुझे ये इसकी एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिशन की ईमेल आई है। और इसके अंदर मेरी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि पासपोर्ट ट्रैकिंग ID मेरा लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, इसके अलावा सिटीज़न नंबर जो कि ID कार्ड होता है पाकिस्तान का वो लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन टाइप जो सी है वो मेरी रिन्यूअल लिखी हुई है। तो ये पहली मुझे एक ईमेल रिसीव हुई थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मुझे कौन सी ईमेल रिसीव हुई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो इसके बाद सेकंड जो मुझे ईमेल रिसीव हुई है वही 5 अक्टूबर को एक पहली मुझे ईमेल आई थी एप्लीकेशन सबमिशन की। दूसरी मुझे ईमेल ये आई थी जिसके अंदर मैंने जो पेमेंट की थी इसकी ऑनलाइन, मुझे उसकी ये ईमेल आई थी, जिसके अंदर मेरे पास उसने ट्रैकिंग ID मुझे दे दिया। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो योर एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ मेरी एप्लीकेशन पूरी डिटेल है जिसके अंदर ट्रैकिंग ID है, वही चीज़ है, एप्लीकेंट का नेम है, सिटीज़न नंबर है, और एप्लीकेशन टाइप जो सी रिन्यूएबल है, ठीक है। नीचे इसके बाद हमारे पास जो पेमेंट्स की डिटेल हैं उसके अंदर आप देखो लिखा हुआ है कि योर पेमेंट डिटेल्स, उसमें अमाउंट लिखी हुई है, टोटल जितनी अमाउंट बनती है वो दे दी है। कार्ड नंबर, जिस कार्ड से मैंने पेमेंट की है वो कार्ड नंबर दिया हुआ है, और उसकी रिसिप्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन डन, ठीक है। वो हमारे पास ट्रांजैक्शन देखें 5 अक्टूबर 2022 को ये डन हो गई है। तो मैं बताने का मकसद ये कि 5 अक्टूबर को ही मैंने इसको अप्लाई किया था, और वो एक वर्किंग डे था। उसी दिन मुझे इसकी जो ईमेल है एप्लीकेशन की वो मुझे सबमिशन की ईमेल भी रिसीव हुई है, और उसके साथ ही मुझे जो है वो ईमेल रिसीव हुई है पेमेंट की भी।
तो इसके बाद ये था कि मैंने वेट किया मुकम्मल तौर पे, और वेट करने के बाद 2 दिन के बाद मुझे जो इसकी ईमेल एक और रिसीव हुई वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो थर्ड ईमेल मुझे ये रिसीव हुई है जो कि DGIP की तरफ से आई है 2 दिन के बाद। ठीक है, 5 अक्टूबर को मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो 7 अक्टूबर 2022 को मुझे ये ईमेल रिसीव हुई है, जिसके अंदर ये सबसे पहली जो चीज़ मैंने हाइड की हुई ये एप्लीकेंट का नेम है। उसके बाद जो हाइड किया वो ट्रैकिंग आईडी है। ठीक है, इस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन है ये अप्रूव्ड हो गई है, और नीचे एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस ईमेल का मकसद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने इनको दी थी वो इन्फॉर्मेशन इनके मुताबिक ठीक है, जिसकी हमें कंफर्मेशन आ गई है। अब इसके बाद करना ये है कि आपने वेट करना है। मैंने क्योंकि नॉर्मली अप्लाई किया था पासपोर्ट, तो जो नॉर्मल आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसका टाइम होता है 3 वीक्स का। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो उसका टाइम होता है 2 वीक्स के अंदर अंदर वो आ जाता है। तो मैंने नॉर्मल अप्लाई किया था, इसलिए मुझे इसके लिए 3 वीक्स का वेट करना पड़ेगा, और जो मैंने इसको डिलीवरी एड्रेस दिया था उसके ऊपर ये 3 वीक्स के बाद डिलीवर हो जाएगा। तो ये सारा तरीक़ाकार था जो कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। आप लोगों में से भी अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपको चाहिए कि इस ऑनलाइन मेथड को यूज़ करें। बहुत ही सेफ़ और बहुत ही फ़ास्ट मेथड है। मैं इसके थ्रू पहले भी पासपोर्ट अप्लाई कर चुका हूँ और मुझे इसमें किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत अच्छी फ़ास्ट सर्विस है इन लोगों की। तो आप प्लीज़ इस मेथड को यूज़ करें। थैंक यू।